तम निर्जनम नातिम तुक्कलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी करना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मखार बन द्वारा पान राम सतगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मके हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष से सब धरती कागन करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर शाही करूं सतगुरु को मिले हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट की जाने बारह हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा थे सतगुरु सताकांग चालू है। सदगुरु देव समझा रहे हैं आत्म ज्ञान है संतों का, आत्मा को परमात्मा के सत्य की प्राप्ति कैसे होगी, सत्य परमात्मा में आत्मा कैसे मिले, आत्मा का परमात्मा का आत्मा अंश होती हुई भी मरती जीती प्रतीत होती है, दुख सुख पाती रहती है। कहीं भी जाओ 3 लोक 14 भवन में दुख सुख का इसके ताका लगा रहता है। अब शरीर के लगा रहता है, आत्मा के लगा रहता है, इंद्रियों के लगता है, मन के लगता है, शरीर के लगता है कि आत्मा के लगता है। दुख सुख आत्मा के लगता है। जब श्वासा निकल गए तो आत्मा को निकलना पड़ता है, तो शरीर मन इंद्रियां सब जड़ हो जाते, इनको कुछ भी वो नहीं है। ये तो आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए ही सृजनहार ने ऐसा सर्वंग संपान शरीर दिया है कि सतगुरु सता का अंग बना लो। किसके लिए बनाना अंग? अंग मतलब अंदर में सदगुरु सता को समझो कि सदगुरु सता कहते किसको। सदगुरु सब मानते शरीरधारी बना लिए जो है, और बस ये शरीरधारी जो मंत्र देवे वो हमारी सता है, परमात्मा मिल जाएगी, ये समझते सारा जगत। नहीं समझते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई राम नाम बता देता है, कोई सासू सास बता देता है, कोई और मंत्र बता देता है, अपने मर्जी के अनुसार पंच संप्रदाय के हिसाब से मंत्र बता देता है और कहा जाए तेरा कल्याण हो जाएगा। वो सदगुरु सता है क्या? सदगुरु सता के रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, कभी नाश नहीं होता है। अन्य 52 अक्षर में मतलब महाराज फरमाते हैं ये लिखने में आता है। जो सत है सता है वो लिखने में नहीं आती, उसके माता पिता नहीं, कोख में आता नहीं, और अंदर प्रकट होता है। पर किसके पराक्रम से होता है? सतगुरु के पराक्रम से। तो सतगुरु कौन है? जब सता ही अरूप है, सता ही बैरागी है, सता ही ऐसी जबरदस्त है जो निरक्षर कहते हैं वो, तो फिर सतगुरु के रूप है क्या? या सदगुरु का अभाव होता है? सारी सृष्टि का सदगुरु एक है कि अनंत है? एक है। तो एक कौन है? खास परब्रह्म परमात्मा है, ये खास गुरु है। समझ गया आप? हर भी है और गुरु भी है। तो हर गुरु एक है कि अलग अलग है? एक है। तो एक कैसे है? हर मैंने राम का नाम जो सब में रम रहा है, गुरु मतलब ये ऊंचा सांस जो सतगुरु विधि है वो, ये दोनों मिलेंगे उसको कहते हैं केवल। अब समझ गए? केवल का अर्थ क्या? शब्दार्थी तरह एक कि दो, एक। केवल का अर्थ एक कहलाता है। तो एक कौन? हर गुरु एक और सतगुरु विशेष। जिन घाटे जो बरतता है वो उसी में समझ जाता है। अब घाटे में हर गुरु एक, जिसके बरतता है, जिसकी समझ है, और वो भी कहेगा हमारा गुरु फलान जी, हमारा गुरु फलान जी, हमारा गुरु फलान जी, तो फिर वो डूबा हुआ है, तिरा हुआ है। सदगुरु सत्ता में समझा कि नहीं समझा? हरगिज नहीं समझा।
सबसे पहले तो कोई भी पूछेगा बा तेरा गुरु कौन है, तो क्या बताएगा? हैं? शरीर के गुरु माता पिता हैं, समझ गए? वो कौन से शरीर के गुरु है? सुखराम जी ने कहा है, दोनों की बात बताइए। शरीर के गुरु कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए माँ बाप ज जानो। सारी सृष्टि के माँ बाप ये है। किसके हैं? शरीर के। और आत्मा के गुरु कौन है? ये आत्मा के माता पिता हैं। और गुरु कौन है आत्मा का? आत्म कल्याण करना है तो आत्मा का गुरु चाहिए, शरीर का चाहिए? कौन चाहिए? आत्मा का। तो आत्मा का गुरु कौन? फलान जी बाँचने वाले ज्ञानी है क्या? तो आत्मा तो अरूप है और बाँचने वाला रूप है, वो है नहीं। आत्मा का गुरु कौन है? सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहु तोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सत होई। आत्मा का गुरु कौन है? ब्रह्म ज्ञान। समझ गए? आत्मा का गुरु ही ब्रह्म ज्ञान है। जो आत्मा ब्रह्म है तो ब्रह्म ज्ञान गुरु है, तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कौन है? परब्रह्म परमात्मा का जो नाम है। और जो इसको रटने का तरीका सृजनहार ने बताया है, ये रटने का तरीका कि कोई शरीरधारी ने बताया। सुखराम जी महाराज के सृजनहार ने ये तरीका दिया है कि बिरमदास जी ने दिया है। सृजनहार ने आत्मा भी उन्होंने भेजी, शुद्ध आत्मा। और फिर उसके बाद ये सांसों सांस रटना भी उन्होंने दी। और फिर नियंत्रण प्रकट हुआ, जन्मते ही अवतार लेते ही, बाद में नहीं है। तो फिर जब ये सदगुरु सता का अंग बताया, जब सतगुरु कौन है? हर गुरु एक है, वो केवल और केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता है। इस केवल दोनों को साथ लेके भजोगे, सांस सांस में रटना करोगे राम नाम। अब दोनों कौन करते हैं? ओम सोम का जप्पा जप्पा करे वो भी बंद रखते हैं। ओम की साधना करते हैं वो भी मुंह से नहीं बोलते हैं, सिर्फ साधना कोई करते हैं। नेति धोती नवली क्रिया वाले भी सिर्फ दोनों काम नहीं करते हैं। हर गुरु का दोनों का काम क्या करते हैं? ये प्राणायाम करने वाले भी दोनों काम क्या करते हैं कि मुंह से बोलते हैं तो सांस नहीं आता है, और सांस लेते हो तो मुंह से नहीं बोलते। दोनों काम नहीं होते ना। तो दोनों नहीं होते तो फिर हर गुरु एक कहाँ हुए? एक कहाँ हुए भाई? इसी कारण इस आध्यात्मिक निर्णय को, आध्यात्मिक ज्ञान को कोई समझता नहीं है। भजन करने वाला भी नहीं समझता है। क्यों नहीं समझता है? कि हर गुरु को अलग बताते हैं। भजन कराने वाले, करने वाले, ये गुरु शिष्य बने हुए हैं। संत मार्ग में बहुत ज्यादा है ये, नहीं है? आप कहीं भी चले जाओ संत मार्ग, कोई भी गए तुम्हारा फलान जी गुरु नहीं है। भक्ति करने वाले भी हम इसी के चेले हैं, वो हमारा गुरु, तो चेले हैं हमारे, हम उसके गुरु हैं। सब यही भाषा बोलेंगे। मेरे को महाराज की धाम राम चौकी में पूछा, तुम गुरु किसको मानते हो? युक्ति राम जी को मानते हो क्या सेठ साहब को मानते हो? मैंने कहा दोनों को नहीं मानते। तो क्या फिर समुन्दर में रस्सा फेंका तो रस्सा फेंके बिना आप निकले कैसे? वहां की ट्रस्टी ने पूछा था मेरे को, रस्सा फेंका जब आप निकले, रस्सा फेंके बिना कैसे निकले? तो मैंने कहा रस्सा बताओ कौन है, वो खुद थोड़ी डूबे। रस्सा फेंका है तो रस्सा क्या चीज है उसका उत्तर दो, नहीं तो यहाँ से उठे तो सुखराम जी की सौगंध, राम जी के द्वारा। कोई पूरे ट्रस्टी में कोई नहीं बता सके रस्सा क्या। समझ गए? फिर मैंने कहा रमता संग रमो जग माई, इन मन को सिसकीना, सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत्त तिलक सिर दीना। और ये कब आया? कि सुखराम जी महाराज मरजीवा बने और समुद्र में घुसकर तैसे हीरे लाए, ये केवल ज्ञान रूपी। और इसमें सांसों सांस जो विधि लिखी हुई है वो रस्सा है।
तब ये भवसागर से डूबता हुआ तिर सकता है, नहीं तो तिर नहीं सकता। इसके लिए कि काल सबको खाया जाए, काल सबके सिर पे मंडरा रहा। काल कौन है? कि जन्मना और मरना, इसको काल कहते हैं, समझिए। तो सुखराम जी महाराज ने कहा जब हर गुरु एक होंगे और सदगुरु सत्ता तेरे घट में जब जागृत हो जाएगी तो ऐसा एक अचंबा भारी मंडे काल को खाया, क्या गुण होगा? तो सिर पे काल जो मंडरा रहा था, ऐसा अचंबा भारी है। जब ये हर गुरु एक होंगे और ये नियंत्रण प्रकट होगा तो इस आत्मा के ऊपर जो काल मंडरा रहा था उससे आत्मा को छुड़ा के अलग कर दिया। इस नियंत्रण में ऐसा गुण है। और इस सांसों सांस रटना में दोनों चलती है ना, जिसके रटना और ऊषा सांस विदे, तो ऐसा गुण है कि महाराज फरमाते हैं कि आत्मा को 6 पूरब 6 पश्चिम के कोण छेदन करके और काल से अलग कर लेते हैं। कौन? ये नियक्षर काल से अलग करता है। ये पति है आत्मा का। जैसे पत्नी की जब शादी होती है तो पत्नी लेने पति को जाती है, पति लेने को आता है? पति लेने को आता है। तो यहाँ रीत है वही आगे, वो पति ब्रह्म बैराट से लेने को आता है आत्मा को कंठ कवड़ में। अब समझ गया? और वो आवे तो उसकी पहचान क्या? वो नियंचर आवे तो उसकी पहचान क्या? आजकल मन से सब कहते हैं हमारे नियंचर की भक्ति है, हमारे राज्यों की भक्ति है, पर नियंचर आवे तो उसकी पहचान क्या? उसकी पहचान बताइए। जाग्यो नाम तन थर हरियो जब तद केवड़ पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिन का दे तो आसी। जब ये नियंत्रण निज नाम जागृत होता है ना, तन थर थर कंपायमान करता है सीए की जैसे, नहीं करता है? किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, और किसी का नहीं हुए तो समझ जाओ उसके रटना में ढील है, उसके रटना में विरह प्रेम के साथ रटना नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो तन थर हरियो, हरियो मतलब फिर वो कुकर्म से क्रियमान कर्म से डरता है। प्रालब्ध से संचित से डरना नहीं है, क्रियमान से डरना है। तो मुखार बन से गलत वचन नहीं बोले, मुखार बन से भाषण भी देवे तो असत्य भाषण नहीं देवे। इन भगवत वचनों को, सृजनहार के वचनों का असत्य प्रवचन नहीं करे। असत्य प्रवचन से महाराज फरमाते हैं कि तेरे भक्ति भी करता हो तो सफल नहीं होगी। बोलो, उसके लिए शुक्रान है। जब लग झूठा बैन है तब लग सिद्धि नहीं हो। काया कस कसनी करे मुख वाया के झूठ। जब लग तेरे वचन झूठे हैं, कौन से? ये भगवत वचनों को तू असत्य भाषण देता है। तो आज कितने जने दे रहे असत्य भाषण? शरीर के गुरु कितने बन रहे हैं? बन रहे हैं। फिर छाप किसकी लगाते हैं? तो बीरमदास जी भी सुखराम जी के बने, तो बीरमदास जी को बनाया तो हम भी बनाए। बीरमदास जी केवड़ी भगवान थे, उनको उस देश का ज्ञान कराया, विधि बताई या सबद जागृत कराया। फिर मैंने कहा ये हिवरा में हुई थी ये बात, रामचौक की भी हुई थी, रिछोला भी हुई थी, संतों के जितनी धामे सब जगह, कालनपुर भी हुई थी, सब जगह करी हुई। तो बीरमदास जी ने उस देश का ज्ञान कराया, उस देश की समझ कराई कि मतलब विधि बताई या समझ जागृत है। ये उत्तर दो, ये तो ज्ञान नहीं। ये ज्ञान नहीं है तो फिर इसका समझ कैसे आएगी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये मंडे काल को खाता है कब? तो तुम साचा नाचे भूत या तत मायरे। क्या कह रहे हैं? कि तुम साचा नाचे भूत 5 तत मायरे।
नाम रटे सुन जोर प्रेत लागे अति भारी, प्रह व्याकुल मन जीव शुद्ध बिसरे मन सारी, रट रट रसना रटे सेंग पेंग मन जाय, तब नाचे सुख राम के पांच भूत तन माय। ये पंच तत्व शरीर कब नाचता है? घमंडी राम शिष्य कह रहा है कि राम नाच तो कभी सुना ही नहीं, भूत नाचे। तो सुखराम जी ने कहा भूत ही नाचे। ये पंच तत्व शरीर भूत ही शरीर, पंच तत्व भूत शरीर है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का है। जब ये नाव रटे सुन जोर, सांसों सांस में जब हर गुरु एक हो जाते हैं और सतगुरु विशेष अंदर प्रकट हो जाता है, ये सतगुरु की सत्ता का पराक्रम हो जाता है, तो महाराज फरमाते हैं ये रोम रोम थर्राते हैं। सिया की जैसे जैसे मलेरिया में सिया आवे ना, वैसे हो जाता है। किसी के नाड़ियां खींचने लग जाती है, किसी के सारे शरीर में इंद्रियों की बेसुद्धि हो जाती है, मतलब कई प्रकार से इसकी स्थिति बनती है। तब जो समझते नहीं है, महापुरुषों के केवल ज्ञान की समझ नहीं है, वो कहते हैं भूत नाच रहे, ये भूत ने। बोलो, कोई इसको संभाल नहीं सकता, ऐसे प्राणी जिसको होता है। राम चौकी में हजारों की ऐसी तादाद होती है, पर कोई संभाल नहीं सकता। बोलो, तिवरा में भी होती थी बोतल, पर इसको कोई ये नहीं समझ सकता है कि क्यों नाच रहे। और वाणी में लिखा पूरा निर्णय, शब्द असोस हो जाता है, पूरे शरीर में उमंग हो जाता है, रटना जोर चलती है। अब कईयों के तो फिर रटना बेखरी बाणी से चलने लग जाती। बोलो, अब वो कह रहे कि ये उसास तो आ ही नहीं रहा, फिर बात क्या तन थर्रा रहा। तुम्हें क्या शब्द आए बिना तन थर्राएगा क्या? पहचान है नियंचर की, शब्द आएगा जब भी तन थर्राएगा। और आया तो अब बताओ इसकी पहचान क्या है? कोई पहचान का नहीं, बिरला ही पहचान। तो शब्द की जानकारी, नियंचर की समझ सुन नहीं सकता है, सुन तो वो ही सकता है, परंतु इसकी पहचान तो कर महापुरुषों के ज्ञान से, इसमें लिखा हुआ भात भात करके तो उमंग हो जाता है, जबरदस्त शब्द, तो सारा शरीर लोग बस में कर लेता है। जैसे सिया का बुखार आती है तो सारा शरीर हिलने लग जाता है, बेहाल हो जाता है। ऐसे ही शब्द का इसमें पराक्रम जबरदस्त। आखिर में कब इसका सही होता है? बिरह तंतराड़ा खूब बिरहे आड़ी कब होता है? कि शब्द में जब लीन हो जाता है, विधेय मंडल में शब्द का आनंद आने लग जाता है और रटना चलती है। अब आपको इतनी बिरह थोड़ी आती है, और पहले कितनी आती थी? तो किसका फर्क हुआ? ज्ञान का भी, निर्णय का भी और समझ का भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि ये सतगुरु सत्ता का वर्णन मुंह से नहीं होता है, सारा वर्णन नहीं हो सकता है। मैं सतगुरु सत्ता का जो अंग जिसके बन जाता है, ये बिरह आती है, खूब नाच होता है, प्रेम घट में प्रकट होता है और इंद्रियां सारी बेसुद्धि हो जाती है। तो सतगुरु सता ने वरणी जाई, सोमन धान बान की मान। सतगुरु सता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चल जाए। ये सतगुरु की सता का मैं वर्णन नहीं कर सकता, पर मैं सोमन धान के बानगी मुझे आपको ये बता रहा हूँ कि सिया की जैसे तन थर्राता है, तो समझो उसके लिए अक्षर आया, बोले बेखरी वाणी से रटना करो। उसको अच्छी तरह शब्द की जानकारी करा के, स्थान पे किस जगह शब्द है वहां उसको समझा करके और नेत्र खुला करके सांसों सांस भजन कराओ। वो स्थान तीनों जो बंद रहते हैं वो बंद खुल के और आगे शब्द का आनंद आने लगे। अब समझ गए? ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो सुखराम जी महाराज के बानगी मुझे में सदगुरु सत्ता का वर्णन करता। अभी सदगुरु सत्ता का वर्णन कब होगा, इसकी समझ कब आएगी भजन करने वाले को या कराने वाले को? कब आएगी? कि आध्यात्मिक निर्णय होगा, शब्दार्थिक और फिर आध्यात्मिक निरपक्ष होगा। कोई रूप का भेड़सेड़ नहीं होगा, न तो बाँचने वाले का न सुनने वाले का। क्यों? ये रूप से अलग की भक्ति है, केवल की या रूप की है। जब तक रूप में फंसा हमारा फलान जी गुरु में चेला, ये निर्णय कर नहीं सकता है, न ये निर्णय समझ सकता है, न वो भक्ति में लीन हो सकता।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ये भक्ति में लीन हो जाता है, सदगुरु की सत्ता उमव होती है, तो उसकी फिर महाराज ये तंथराने की बताई। अब महाराज इस शब्द की समझ की बता रहे हैं। ये अक्षर जब उमव होता है, सारे शरीर में जब सदगुरु की सत्ता का गुण प्रकट हो जाता है, तो ऐसा एक अचंबा भारी बिन करणी धुन जागे। कोई कहेगा तो कुछ तो किया ही नहीं, इसके अभी के भी हो गया क्या 5 मिनट में? 2 मिनट तो भजन करते हुए इनको हो गया, अभी चला गया क्या ऊपर? तो महाराज कह रहे इसमें कोई शिष्य की करनी नहीं है, शिष्य की कोई मेहनत नहीं है, शिष्य का कोई इसमें वो नहीं है। न शिष्य को घर छोड़ना है, न कोई करनी कर्म उपासना करना है, न कोई इंद्रियां दमन करना है। बिना करनी ये धुन जागृत क्यों होती है? इसका एक अचंबा भारी है। तो हर गुरु एक मिल जाते हैं, और जब ये सतगुरु ब्रह्म विराट से नियंचर आ जाता है, सतगुरु पद देश में ले जाने के लिए आता है, और वहीं से आता है और वहीं लेके जाता है। इस शब्द को कोई न जागृत करा सकता है, न कोई कह सकता है कि मैंने कह दिया तेरे जागृत हो गया, हरगिज भी। ये तो ऑटोमेटिक आता है। ये अचंबा भारी है सुखराम जी, किसी के देने में नहीं है, न लेने में है। भजन करने वाला ले नहीं सकता, कराने वाला दे नहीं सकता। यहाँ कहते हैं ना, हम आज्ञा देंगे तेरे नियंचर आ जाएगा, तो ये गलत बात है, सही है? आज्ञा किसको कहते हैं? आज्ञा करे प्रेस तो जावो, उन संत जना को यहाँ ले आओ। आज्ञा करे, कौन सी आज्ञा? मुखारबंद की नहीं, भजन करने वाला का ऊंचा सांस और हर गुरु एक हो जाएंगे केवल। और रटना जबर रटना, रकार मकार भी चलेगा और सांसू सांस भी चलेगा, बराबर घंटे घंटे चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। तो समझो हर गुरु एक हुए। तब महाराज फरमाते वो नियंचर उमा हो जाएगा अपने आप। मुख स्थान खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा जागृत हो जाएगी, और वो ब्रह्म विराट से नियंचर को खेच के ले आएगी। कौन लेके आता है? खेचरी मुद्रा। और वो खुद की लाती है, दूसरों का नहीं। फिर भूचरी हृदय में आती है, अपना आप हृदय उमड़ करके उमड़ उमड़ कर आने लग जाता है, और तन थर्राने लग जाता है। अगोचर मुद्रा से रोम रोम में हो जाता है, और ताटकी मुद्रा से सारे नेत्र खींचने लग जाते हैं, नाड़ियां खींचने लग जाती है। बिन की बिन खंचे वो खंचे, नाड़ चढ़ी जंत्र तारा, ये स्थिति बढ़ती है नियंचर की। जब बिना करनी के धुन ऐसी जागृत होती है कि धुन के धोरे हरिजन भीजे, ए सुख है सतगुरु के चरणा। इस धुन के धोरे हरिजन भक्ति करने वाला भीजता रहता है, उसमें लीन रहता है, सारी इंद्रियों की शुद्धि बुद्धि भूल जाता है। और फिर शब्द घोर सो गड़ गड़नावे, नक चक में धुन लागे। नक चक में धुनी जागृत हो जाती है, और गढ़ गढ़नाने लग जाता है। विधेय मंडल भी घटनाता है, देही मंडल भी रटना चलती है, रोम रोम थर्राते हैं। ऐसी नकचक में धुन जागृत हो जाती है। तो सुखराम जी महाराज के कि संसार में ऐसी स्थिति जब बढ़ती है कि न रूप है, न रंग है, न वर्ण है, घड़े में मून की जैसे, खाड़ी में झनकार की जैसे, ये शब्द गन्नाता रहता है। ऊपर मालूम पड़ता है ना, भजन नहीं भी करो तो भी झनकार आती रहती है। घड़े में मून मन हवा घुस जाती है तो घड़ा हिलने लग जाता है। वैसे ये शरीर झोले खाता रहता है, और वो मून की जैसे, हवा की जैसे वो घोर ऐसी समझ में आने लग गया। कई निर्णय किया संतों ने। फिर लिखा कि नहीं दी से नहीं देख हूं, अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकत हूँ बैन। ये सदगुरु सता का महाराज वर्णन कर रहे हैं सोमन धान के माज की मुजब, कि जिसके ऐसी स्थिति होती है, तन थर्राता है, ऐसी स्थिति होती है, तो सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकत हूँ बैन। मैं सूरत से देख करके, सूरत से उसका सुनता सुनता सुनवा के कहीं वो शब्द को वो आत्म चेतन सुनता है, और इंद्रियों को मैंने इसका गुण प्रकट होता है। कान सुनते हैं, नेत्र उसका आनंद लेता है, मुखार बंद रटते रहता है, रकार मकार, और नाक से इला पिंगला सुखमना का गुण प्रकट होता है। तो ऐसी सदगुरु सत्ता जिस शिष्य में, मैंने जिस आत्मा के
अंदर में आत्म चेतन से प्रकट हो जाती है तो आत्मा अगम देश में जाती है, क्या रुकती है? वो किसी के रोके नहीं रुकती है। जात जात ऊंचो आगे जो न जावे, पाछो कबू न जोए। कोई गुरु बन गया और वो के नहीं मैं तेने आगे चढ़ाऊं जब चढ़ी, मैं कवड़ छेदन कराऊं जब होई, महाराज के सब झूठ है। वो तो जागे बाद में जात जात आगे जो न जावे, पाछो कबू। त्रिकुटी आ गया तो उसको कहे नीचे कोई शरीरदारी उतारना चाहे हरगिज नहीं उतार सकता, आगे ही जाएगा, पीछे कभी नहीं जोड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा संतों का जो केवल ज्ञान है वो वानगी मुझे मैंने निर्णय किया इस बारे में। फिर उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं कि संसार में ऐसा एक अचंबा भारी अजब ख्याल देख लाया। ऐसा अचंबा भारी जब ये उमंग हो जाता है अंदर में, क्या फिर बरतता है? अंगलक्षण की बातें महाराज बता रहे हैं, इंद्रियों की बातें बता रहे हैं, मन की, इच्छा की, पांचों विषय की, क्रिय ताप की। जब ये आता है तो वो प्राणी खुद ये बस में करता है कि ये सत्संबंध और महापुरुषों का ये रटना बस में करती है। ये सांसों सांस जो रटना है ना, यही इंद्रियों को बस में करती है, यही पांचों विषयों को बस में करती है, यही क्रिय ताप का खात्मा करती है। यही महाराज फरमाते हैं क्रोध को, अहंकार, इन सब को बस में यही करता है। और रटना ऐसी जबड़ चलेगी जब, और शब्द नियंत्रण उमंग होगा देही मंडल विदेही मंडल में, तो कैसा अचंबा होगा कि ऐसा एक अचंबा भारी अजब ख्याल दिखलाया। क्या अजब ख्याल देखा? अब ये अजब ख्याल बिना करने के, बिना मतलब मेहनत के, और कई जन्मों के पूर्व पूर्व कई जन्मों की पुनवानी प्रकट होती है। पूर्व प्रीत पिछाड़ के मेरे घर आओ, हे परमात्मा मेरी पूर्व प्रीत आपसे पिछाड़ करके और मेरे घर में आप आओगे। मैं दुखिया तुम बायरा, मुझे दरस दिखाओ। मैं दुखी हूं और आप दुख सुख से परे हो। हे परमात्मा मेरे को भी दुख सुख से परे करो। क्या करोगे कि ऐसा भेद बताव जो सिमरत गुरु मेरा, राम मिलो इन देह में काटो विष जेल। ऐसा समृत, ऐसा भेव बताओ जो सिमरत गुरु मेरा। अब यहाँ सिमरत और गुरु मेरे कौन है? ये सदगुरु सता। समृत नियंचर है और गुरु पद ज्ञान, गुरु पद उस देश का आनंद है। गुरु पद आनंद है, गुरु पद देश है, सदगुरु पद देश है। उस देश में कौन लेके जाता है आत्मा को? ये समृत नियंचर ले, समृत नियंचर है और गुरु पद देश है। तब दोनों अरूप है या किसके बस में? रूप में है। बस यहाँ जाके जाके सब मात खा जाते हैं, बेरंगरत करके, और सब आध्यात्मिक निर्णय भूल जाते। तो ऐसा भेव बताओ जो समृत गुरु मेरा। अब समृत गुरु किने बताओ? शरीरदारी। काटो विष जेरा, मेरे विष का जेरा काट के मेरे को आप गुरु महाराज हो, मेरा कल्याण कर दो। कर देंगे वो? हरगिज भी नहीं। विष झेरा, पांचों विषय में आत्मा घेर रखी है, पांचों विषय में आत्मा फंसी हुई है। हे परमात्मा आप समर्थ नियंचर आएगा और सदगुरु पद देश में लेके जाएगा जब मेरे विषय का जीरा मिटेगा। नहीं तो ये तन में आत्मा का आना जाना, गर्भ में मलमूत्र खाना मिटने वाला है, ये मिट जाएगा। हरगिज आप इससे अलग हो। हे परमात्मा विषय रस से, इंद्रिय ताप से, रूप रंग वर्ण से, और मैं इनमें आ गई। तब ये आई इसमें इसलिए कि मेरे को सिमरत गुरु के देश में ले चलो, सदगुरु पद देश का आनंद दिलाओ। तो कब होगा? ऐसा एक अचंबा भारी अजब ख्याल निकल आया, सातों समंद डेढ़ डरे, सो क्या सिंह बाकर ही खाया। सातों समंद मने सात धातु का शरीर है, ये सात समुद्र है। अब आपका देश है परमात्मा सात समुद्र के पार है।
अब 7 समुद्र के पार मेरे को कौन लेके जावे? 1.5 सौ क्या सिंह बाकरी खाया। समता रूपी बकरी है, अहंकार रूपी सिंह है, और 1.5 रूपी ज्ञान। समझ गया? ये 1.5 रूपी ज्ञान जब आएगा, केवल ज्ञान, यानी सांसों सांस राम रटना, इसको कहते हैं केवल ज्ञान, इसको कहते हैं केवल्य भक्ति। अब समझ गया? ये केवल सु केवल हुआ, चुगे हंस का हीर, केवल से ही केवल होता है कि माया से केवल होता है? केवल होए निकेवल होए फिर जन्म नहीं धारे। केवल में मिल करके और फिर निकेवल आनंद ब्रह्म में जब शून्य समाधि में जाएगा तो तेरा वापिस बोहर भी जन्मना मरना नहीं होगा। 7 समुद्र के पार चला जाएगा। कौन ले जाएगा? सिंह को बकरी खा जाती है, यानी समता रूपी बकरी आती है तो क्रोध को खत्म कर देती है। तो ये कौन करता है? ये 1.5 रूपी ज्ञान। 1.5 किसको कहा? ज्ञान को। ये कब आता है? तो मच्छी दौड़ ताड़ पर चढ़ गई, कौवे धनुक उड़ाया, तलका नेर पिया चढ़ ऊंची, धीवर जाल बंधाया। मच्छी कौन है? आत्मा। जब खूब बाढ़ आती है, उदाहरण दे रहे सुखराम जी महाराज, तो बाढ़ आती है तो मच्छी उल्टी चलने लग जाती है, नीचे बहती नहीं है पानी में, ऊपर चढ़ जाती है, और हाथी इसे मोटे हैं वो सब बह जाते हैं, और कोई भी उल्टा नहीं चल सकता, मच्छी उल्टी चलती। और मच्छी को उलटने का ज्ञान होगा तभी उसकी प्यास बुझेगी, नहीं तो उसकी प्यास मुंह से पानी से नहीं बुझती है। ध्यान है ये? जड़ में मीन प्यासी मैं देखकर आवे हंसी, कभी साहब की साख है। जड़ में मीन प्यासी है, क्यों है? मुंह से पानी नहीं। उलटने का ज्ञान होता है जब उसके छिद्र खुलता है और फिर वो पानी पी सकता, नहीं तो प्यासी मरती है जड़ में रहती। इसी प्रकार तू पंच तत्वों में आकर के हे आत्मा, बिना राम जी की भक्ति के बिना, बिना सांसों सांस केवल्य ज्ञान के बिना तू प्यासी मर जाए। तो जगह जगह जन्म जन्म भटकती रहे, ये प्यासी। तो मच्छी दौड़ ताड़ पे चढ़ गई। जब इसने सांसों सांस केवल्य भक्ति करी, सतगुरु सत्ता की समझ आई, तो ये ताड़ पे, यानी कमल, कवल जो भी 6 कवल 6 पश्चिम के कमल ताड़ है। महाराज फरमाते हैं इन नियंचर निज नाम आगे चलता है और फिर उस आत्मा उसके पीछे चलती है, ये ताड़ पे चढ़ती है। जब मच्छी दौड़ ताड़ पे चढ़ गई, कौवे धनुक उड़ाया, ज्ञान रूपी धनुष से अहंकार रूपी कौवे को उड़ा दिया। ज्ञान रूपी धनुष से अहंकार रूपी कौवे को उड़ा दिया। अहंकार जब तक रहेगा मैं मेरा, तब तक ये ज्ञान आने वाला नहीं, ये समझ भी आने वाला नहीं। ये मैं मेरे को खत्म करोगे जब ये ज्ञान समझ में आए। जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कह कबीर एक नगरी में 2 राजा नहीं, 2 राजा नहीं रहेंगे। मैं है तो ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान है तो मैं नहीं रहेगा। ये एक म्यान में 2 तलवार नहीं। और वो क्या कहते हैं? एक म्यान में देवता रख लो, चाहे ये भक्ति रख लो, केवल भक्ति, ब्रह्म भक्ति। तो देवता का शरीर में ही तो भक्ति आती है, फिर देवता के साथ ही तो आती है। देवता का शरीर ही तेरे को परम पद में मिलाता है, ये तो 2 साथ ही है, नहीं है? वो क्या ना, देवता ही साथ में रहते हैं, तो देवता के शरीर में ही तो नियंचर आता है, तो दूसरों के शरीर में आता है। पंच तत्व देवों का शरीर ही तो है, त्रिगुणी माया इनकी तो है। तो इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ऐसा मच्छी दौड़ ताड़ पे चढ़ गई, कौवे धनुक उड़ाया, तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची। जो ये सांसा खाली जा रहे थे बीरा राम जी के, वो राम जी के लेके जाने लगे, तो मैं पिया के साथ ऊंची चढ़ने लग गई, पति के साथ सत्सबंध नियंचर के साथ ऊपर जाने लग गई जिगन मंडल में, और मेरे सांसा रूपी पूंजी राम जी के लेके गए। तो पियाचर ऊंची धीवर जाल बंधाया। अनंत जन्मों से ये शुभ अशुभ करनियों का, मैं ते का, मेरा तेरे का, ये धीवर जाल बंधा हुआ था। मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा धन, मेरा पुत्र, शुभ अशुभ करने में फंसा हुआ था, सुख दुख में फंसा हुआ था। यही भरम का जाल है। धीवर जाल कौन सा? भरम का धीवर जाल।
ये मैं फंसी हुई थी, बार बार आती रही जाती रही। जब ये मेरा महापुरुषों के केवल ज्ञान से खत्म हुआ, सतगुरु सता के गुण से, तब मैं धीवर जाल से अलग हुई। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य, कोटि सत्ता ने धन्य, तमाम सभा श्री राम सबने राम 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 राम, सबने राम राम सा सब राम राम। तो एक बार बैठे जब तो बिगड़े, मैं भगवान को दिखाओ, आप तो नहीं